नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार में रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही नीतीश कुमार बिहार को संवारने में जुटे हैं। बीते 2 सप्ताह से पटना, नालंदा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा समेत बिहार के लगभग सभी बड़े शहरों में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अवैध अतिक्रमण और सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे लोगों के घर और दुकानों को गिराया जा रहा है। पिछले 10 दिन में करीब 50 से ज्यादा जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। छोटे बड़े सभी शहरों में जिला प्रशासन और नगर निगम की टीमें अतिक्रमण हटाने में जुटी हैं। इस अभियान के तहत सबसे पहले रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अस्पतालों के आसपास अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, क्योंकि इन्हीं जगहों पर सबसे ज्यादा जाम लगता है। बावजूद इसके विपक्ष के नेता इसे लेकर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जानबूझकर गरीब और दलितों को परेशान कर रही है। हालांकि अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसको लेकर बयान दे दिया। उन्होंने साफ किया है कि विपक्ष भ्रष्टाचारी और माफियाओं को बचाना चाहता है, लेकिन नीतीश सरकार में माफिया और भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे में सवाल है कि माफियाओं पर बुलडोजर कार्रवाई से क्या प्रॉब्लम है। आज की बहस इसी मुद्दे पर। सबसे पहले एक रिपोर्ट। बिहार में शहर शहर अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। ना तो प्रशासन का पीला पंजा थम रहा है और ना ही सरकार की इच्छा शक्ति में ही कमी दिख रही है। मकसद एक ही है, बिहार में शहर के साथ ही गांव के सड़कों को अतिक्रमण और अवैध कब्जे से मुक्त कराना। लेकिन प्रशासन के इस अभियान में बाधा भी पहुंच रही है। बेगूसराय में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया। टीम लोहिया नगर ओवरब्रिज के नीचे से अवैध कब्जा हटाने पहुंची थी। जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई जवान घायल हो गए। माहौल तनावपूर्ण है, जिसके बाद पुलिस टीम अलर्ट मोड में है। सीतामढ़ी के पुपरी में भी अवैध कब्जे पर बुलडोजर गरजा। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की जमकर शामत आई। अतिक्रमणकारियों में कार्रवाई से हड़कंप मचा रहा। दानापुर में भी नगर परिषद की ओर से सड़क और फुटपाथ पर किए गए कई अतिक्रमण को हटाया गया है। नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई करते हुए दुकानों के सामने बने अवैध निर्माण को हटाया। साथ ही कई लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर में भी अतिक्रमण पर एक्शन जारी है। शहर के व्यस्तम मोती झील इलाके में बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण हटाया गया, जहां ओवरब्रिज के नीचे रह रहे परिवार की मार्मिक तस्वीर भी दिखी। दिव्यांग गोपाल महतो अपनी दिव्यांग पत्नी, बुजुर्ग मां और 2 बेटी के साथ रहते हैं। अतिक्रमण अभियान की चपेट में आने से उनका रोजगार छिन गया है। ऐसे में परिवार ने बसाने की गुहार लगाई है। बुलडोजर का पीला पंजा मोतिहारी में भी शहर के साथ गांव में गरज रहा है। केसरिया गोईची गांव में सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया, तो अतिक्रमणकारी हटाओ अभियान के तहत पकड़ी दयाल के चोरमा बांकीपुर चौक के आगे पठान टोला में अवैध रूप से बन रहे मकान को भी अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। बिहार में अवैध अतिक्रमण पर जारी बुलडोजर एक्शन के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा कहे जाने लगा। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सम्राट चौधरी ने ऐसी किसी भी उपाधि को लेने से इनकार किया। साथ ही साफ किया कि बुलडोजर कोई मुद्दा नहीं है और आने वाले समय में कोई माफिया बिहार में नहीं बच पाएगा। नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया, यहाँ कोई बुलडोजर इशू नहीं है। ना मेरा नाम बुलडोजर है, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया, न्यायालय ने यह पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। हाईकोर्ट के आदेश पर शहरों के साथ गांव की सड़कों और सरकारी जमीन की सफाई का दौर जारी है। प्रशासन का पीला पंजा गरज रहा है, अवैध निर्माण को तोड़ रहा है। साथ ही आने वाले समय में कोई भी माफिया नहीं बचेगा, इसकी भी गारंटी बिहार की जनता को दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। के सवालों पर आते हैं। बुलडोजर एक्शन से किससे प्रॉब्लम है, किससे परेशानी हो रही है बुलडोजर एक्शन से? सवाल यह भी पूछेंगे कि माफियाओं पर कार्रवाई से किससे दर्द हो रहा है, अवैध कब्जे पर एक्शन से किससे परेशानी हो रही है?
सवाल ये भी पूछेंगे कि माफियाओं को कौन बचाना चाहता है, माफियाओं से हमदर्दी कौन रख रहा है, और सवाल ये भी पूछा जाएगा कि बुलडोजर एक्शन पर सियासत क्यों हो रही है। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से डॉक्टर नेहोरा यादव थोड़ी देर में जुड़ेंगे, बीजेपी से कुंतल कृष्ण जी जुड़ रहे हैं, वहीं विपक्ष से आरजेडी से डॉक्टर राजकुमार रंजन जी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, कांग्रेस से राजीव मेहता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार बन बिहारी जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल राजीव मेहता जी आपसे, ये बुलडोजर एक्शन से क्या परेशानी है? देखिए, बुलडोजर से परेशानी नहीं है। सरकार को बने हुए अभी 1 महीने पूरे नहीं हुए हैं और आप एक गरीबों का जो ठेला और इधर झोपड़ झट्टी जो सारा कुछ आप हटाते जा रहे हैं, तो ये गरीबों को नुकसान करके सरकार को क्या सड़क फायदा पर, बाजार में, आपने जिनको अस्पतालों के पास ये गरीबों ने अतिक्रमण कर रखा है। गरीबों की इतनी हैसियत है कि वो अतिक्रमण कर ले। मेरी संतोष जी, इसका जवाब देता हूं। तो आपके सवाल में ही जवाब है। आखिर ये जो अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है, तो आप ये नगर निगम जो होता है, नगर निगम से ये पूछिए कि आखिर ये नगर निगम ने इनको पिछले 3 साल में अलाउ कैसे किया बनाने के लिए। ये नगर निगम कंटिन्यूअसली अभियान चलाते हैं और उनको हटाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे तो ये लगता है कि नगर निगम वाले जो हैं वो इनको हटाने के दरमियान एक फिक्स अमाउंट बांध देते हैं कि आप इतना अमाउंट मुझे आप दे दीजिए और उसके बाद आप आराम से लगा लीजिए। आपको क्या लग रहा है कि अभी जो बुलडोजर चल रहा है तो आने वाले समय में आपको ठेला या तो ये छोटे छोटे गुमटी नहीं दिखेंगे क्या? जो अवैध निर्माण हो गया वो हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? देखिए, पटना को अगर आपको विकसित बनाना है ना, और लोगों जो को जो अवैध निर्माण है, रही किसी व्यक्ति ने अगर सड़क पर अवैध निर्माण कर लिया है, किसी की जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया है, सरकार की जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया है, वो हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए, लेकिन तो यही उनका तो भी हटना चाहिए जो सत्ता में बैठकर, मैं संतोष जी मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। हाँ। जो सत्ता में बैठकर बहुत सारे गवर्नमेंट की जो जमीन होती है, जिसको गर्मजरुआ जमीन कहते हैं, वहां पे जो बहुत सारी बिल्डिंग बनी है, जो पटना में बहुत सारी कॉलोनियां हैं जो बस चुकी हैं, उस पे कब बुलडोजर चलाएंगे आप? ये गरीब लोगों का ठेला हटा देना और जो कमा रहे हैं उनको हटा देना, ये कहां तक जायज है? आप इसलिए कर रहे हैं, कहीं सत्ता में बैठे लोग इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि ब्लिंकिट जैसे और ये अमेजोन जैसे लोग जो आकर आज कॉर्पोरेट हाउस बैठे हुए हैं, जो गली गली में गोडाउन लेकर रिटेल का कर रहे हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार को परेशान कर रहे हैं, चाहे वो फल हो, सब्जी हो या राशन हो, कि माफिया जिन पर कार्रवाई हो रही है उनसे आपकी साठगांठ हो। कहीं ये आरोप तो आप पर भी लग रहे हैं ना कि आप कॉर्पोरेट कल्चर को प्रॉफिट देने के लिए। मैं जो बता रहा हूं, आप उस संतोष जी ये बताइए, कहीं कॉर्पोरेट को आप प्रमोट करने के लिए ये गरीब लोगों को तो आप डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहे हैं ना? आप ये ठेला ठोला जिनको आपने बसाने के लिए कोई जगह नहीं दिया, वो वेंडर हैं, छोटे वेंडर हैं, उनका परिवार उससे ही चलता है, उनका बच्चा उससे ही पढ़ता है, जो डेली 500-1000 रुपए एक ठेला इधर उधर मूव करके मूवेबल आइटम बेचकर वो कमाते हैं, जिनका पूरा परिवार उनसे चलता है। एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, पहले स्टूडियो की आवाज बढ़ा दें। एक छोटा सा सवाल है, कोई गरीब व्यक्ति आपकी जमीन पर आकर कब्जा कर लेगा, आप उसको नहीं हटाएंगे इस बिहाफ पे कि वो गरीब है? मैं आपको क्लैरिटी देता हूं, कोई गरीब व्यक्ति किसी मजबूत व्यक्ति का इस पूरे हिंदुस्तान में ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि किसी गरीब ने किसी अमीर का जमीन कब्जा कर लिया होगा। हां, यह जरूर देखा होगा कि गरीब का जमीन अमीर कब्जा कर लेता है। जो आज नगर निगम और जो आज ये बुलडोजर जो चला रहे हैं वो गरीबों पे चल रहा है, अमीरों पे नहीं। आपने हजारों हजार एकड़ में बिहार के अंदर में जिस तरीके से गर्मजरुआ जमीन पे लोगों को बसा रखा है हर जगह पे, मैं एग्जाम्पल देता हूं। प्रॉब्लम यह है राजीव जी, आप हर आपको कानूनी एक्शन पर गरीब अमीर देखेंगे, हर कानूनी एक्शन पर इसमें अपना बेनिफिट देखेंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि कोई एक्शन हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। इसमें गरीबी अमीरी आती नहीं है। ये एक्शन सही है या ये एक्शन गलत है। अगर न्यायालय ने परमिशन दी है इस एक्शन के लिए, मैं कुंतल जी का रुख करूंगा, अगर न्यायालय ने ये परमिशन दी है तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? और अगर विरोध कर रहे हैं तो फिर न्यायालय चले जाइए, अदालत चली जाइए कि हमारे साथ गलत हो रहा है।
संतोष जी, विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनके शह पे सालों से माफियाओं ने जमीन कब्जा की हुई है। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब है बिहार में माफियाओं को, अपराधियों को प्रश्रय देने वाली पार्टी। बिहार का सबसे बड़ा माफिया का नाम लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने सालों साल इन माफियाओं को प्रश्रय दिया है। आप मुझे एक बात बताएं, चालीसा पढ़ने से अभी हमारे साथी ने कहा कि कोई कमजोर व्यक्ति किसी मजबूत व्यक्ति के जमीन पे कब्जा नहीं कर सकता है। ये तो माफिया करते हैं ना, कब्जा का काम माफिया करता है। और उसी माफिया को सर से मिटाने की, धड़ से खत्म करने की कोशिश में हम लगे हुए हैं। बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पे चल रहा है जो बार बार कानून को धता बता रहे हैं। बिहार का कोई भी नागरिक जो अपने आप को नियम सम्मत नागरिक कहता है, जो एक गुड सिटीजन है, अच्छा नागरिक है, अगर उसने कहीं कुछ किया भी है तो उसको तो नोटिस गया है कि भाई गलती से आपने कुछ कर लिया है, इंक्रोचमेंट, गलती से ऐसी चीज हो गई है, आप हटा लें। जो लोग नहीं हटा रहे हैं, कानून को धता बता रहे हैं, जिन लोगों को लग रहा है कि उनके आका जो 150 कट्ठे में जो मकान बनाने वाले आका हैं, उन लोगों का प्रश्रय उनको प्राप्त है और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उन लोगों पे बुलडोजर चल रहा है। और बिहार के हर एक माफिया पे कार्रवाई होती रहेगी। हाँ, अगर राजीव जी को इतना ही दुख हो रहा है तो लालू प्रसाद यादव जी के पास पटना में वैसे तो हमने काफी वेंडिंग जोन्स बनाए हैं, पर उसके बाद भी अगर वेंडिंग जोन्स की जरूरत है तो लालू प्रसाद यादव जी के पास पटना के आसपास सैकड़ों बीघे जमीन है, कुछ हमें दे दे, वहां भी वेंडिंग जोन्स बना देते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है भाई, फुलवड़िया के लालू प्रसाद यादव जी जो अपने आप को समाज के गरीब तबके का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, एक और नया एग्जांपल पेश करें, कुछ एकड़ जमीन दे दे वेंडिंग जोन बनाने के लिए, क्या दिक्कत है? हम वहां भी बना देंगे। राजकुमार जी, जो एक्शन हो रहा है अतिक्रमण के खिलाफ, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, ये क्यों नहीं होना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति ने अवैध तरीके से, चाहे वो सरकारी जमीन हो या वो किसी और व्यक्ति की जमीन हो, अगर उस पर निर्माण किया हुआ है तो उसे क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए? संतोष जी, इससे पहले कि बुलडोजर के बारे में कुछ चर्चाएं हो, इससे पहले यह समझने की जरूरत है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। समाजवाद मूल संविधान के मूल ढांचे में है और गरीबी हटाना चाहिए सरकार को, तो गरीबों को हटाया जा रहा है। ये जो बुलडोजर में जिस पर कार्रवाई की जा रही है उसमें आपको गरीब क्यों नजर आ रहे हैं? आपको उसमें जो अतिक्रमण करने वाले लोग हैं वो नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? माफिया नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, संतोष जी, पहले सुन लीजिए पूरी बात, उसके बाद आप एक सवाल आपने किया तो उसका जवाब देना जरूरी है। लोक कल्याणकारी राज्य का क्या कॉन्सेप्ट है? वेलफेयर स्टेट इसलिए कहा जाता है कि जो आम जन है, जो गैर बराबरी समाज है, उसको बराबरी पर हम कैसे लाए, समानता आधारित समाज कैसे बनाए। एक मिनट कर रहा हूं। जिन लोगों के घर उजारे जा रहे हैं वो लोग कौन है? 83% बिहार सरकार ने जो जनगणना करवाया था उसमें 83% दलित है, जिसके पास कोई भूमि नहीं है, कोई जमीन नहीं है, भूमिहीन कहे जाते हैं। वो 83% जो लोग हैं वो कहां जाएंगे? जब अपनी जमीन नहीं है तो वह बसेंगे कहां? कमाल कर रहे हैं आप। भी घर तो चाहिए, एक छत तो चाहिए। कमाल का तर्क दिया है आपने। सरकार, जिनके पास जमीन नहीं है वो सड़क पर आ जाए सारे लोग, जिनके पास घर नहीं है वो सड़क पर घर बना लें, उनको सड़क पर घर बनाने की परमिशन मिल जाए। ये तो कमाल की आप स्कीम लेकर आए। नहीं संतोष जी, तो इसका क्या मतलब कि गरीबों का घर उजाड़ के उसका भगा देंगे? वो कहां जाएगा जब उसके पास जमीन ही नहीं है? आपकी जमीन पर, आपके घर पर कब्जा करने पर आप क्या करेंगे? और वो आपके उसके नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, वह बिहार सरकार के गैर मंजूरवा जमीन है जिस पर सरकार का यह दायित्व है। यह परमिशन दे दी जाए किसी की, बिहार में जितनी भी सड़कें हैं उस पर घर बना लिए जाए। क्या सरकार ने किया? डॉक्टर साहब, राजकुमार जी, यह परमिशन दे दी जाए कि सड़क पर घर बना लिए जाए। बिल्कुल, सरकार के जो गैर मंजूर, आप न्यायालय क्यों नहीं चले जाते? अदालत क्यों नहीं चले जाते? वहां से ले आइए, इससे ले आइए, रुक जाएगा। क्या अदालत वो लोग जाएंगे जो गरीब जन है, जो दिन रात अरे सर, आप तो हितैषी बन रहे हैं ना अभी। आप चले जाइए ना, आप जाकर कोर्ट से स्टे ले लीजिए, आप कोर्ट से ले आइए ये आदेश की सड़कों पर घर बन जाने चाहिए।
देखिए संतोष जी, अगर सड़कों पर घर बन जाएंगे अदालत तो भी सड़क पर चलेंगे कैसे, बताइए ना। इन्हें संतोष जी, क्या जो घर उजारे जा रहे हैं, क्या वह सड़क पर ही अमूमन संतोष जी, घर है? अवैध उसी निर्माण उजारे तोड़े जा रहे हैं। 150 अवैध दलित निर्माण बस्तियों के तोड़े जा रहे उजारे हैं, गए। घर नहीं उजाड़े जा रहे। जिन्होंने अवैध निर्माण घर किया उजाड़े हुआ जा रहे है हैं, घर गिरा वो दिए तोड़े जा रहे हैं। बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है। उसका अरे तो जो सर, वर्षों से अवैध जो निर्माण कीजिएगा तो 20 तोड़े नहीं। वर्षों से जिस घर में रहा बन बिहारी जी की उस तरफ घर जा रहा को हूं मैं। गुजार रहे हैं, बन बिहारी बिना जी की तरफ जा रहा हूं। व्यवस्था किए हुए। बन बिहारी यह जी, सरकार की जो बुलडोजर हो रहा नहीं है, फासिस्ट बुलडोजर व्यवस्था है। कार्रवाई हो रही है, अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया है जो जिसने ये कह दिया कि मेरे पास ये कागजात है, ये जमीन मेरी थी, इस पर एक्शन हो गया। जितना भी एक्शन हुआ है वो अवैध निर्माण पर हुआ है। जो अतिक्रमण कर लिया गया, जिन सड़कों पर जाम लगता है, अस्पताल के आसपास जाम लगता है, अस्पताल पहुंचने में देरी होती है, लोगों की मौत हो जाती है, रेलवे स्टेशन के आसपास जो अतिक्रमण हुआ है, उन पर अगर कार्रवाई हो रही है तो ये चीखम चिल्ला क्यों हो रही है? संतोष जी, यही तो मैं कह रहा हूं। बन बिहारी जी से सवाल था मेरा। आपको यह समझना होगा कि जिनके पास भूमिहीन व्यक्ति अभियान- जिनके पास जमीन नहीं जी, है, अतिक्रमण हटाओ अभियान के व्यवस्था तहत किए हुए बुलडोजर आपने उसे जो घर उजाड़ विध्वंस दिया, की कहाँ कार्रवाई कर रही है, जिस प्रकार निर्मित अर्धनिर्मित मकानों को, स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जा रहा है, तो अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति के साथ उसका परिवार इस ठंड के मौसम में सड़क पर आ जा रहा है, जिसको देखने के बाद निश्चित तौर पर इस जो व्यक्ति वहां खड़ा होकर देखेगा, अतिक्रमण हटने के बाद उक्त परिवार, उस परिवार की मासूम बच्चे और महिलाओं की स्थिति देखेगा सामने खड़ा होकर, तो मानवीय संवेदना के नाम पर निश्चित तौर पर सरकार के इस तात्कालिक कदम का उसका मन विरोध करने का ही करेगा। प्रथम दृष्टिया वो विरोध ही करेगा। अब तो फिर सवाल बनाया है क्यों कि था सड़क पर? अतिक्रमण आपने अवैध किसी है, की जमीन पर तो कब्जा करके अतिक्रमण घर बना लिया, अवैध है। दुकान बना नहीं, ली, अपना रोजगार अतिक्रमण खड़ा कर लिया, वहां पर क्यों किया? नहीं, इसकी परमिशन देता है संविधान? किसी की जमीन नहीं, तो सरकार को तो रोकना चाहिए था ना। तब जब अतिक्रमण हो रहा था तो पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार की कुंभकर्णी निंद्रा भंग। अगर कोई निर्माण गलत हो गया देखिए, तो क्या बिहार वो में निर्माण जो हो गया होने अतिक्रमण दे? है, तो जो नहीं, आप मेरी पूरी बात कहने दीजिए। बिहार में अतिक्रमण दो प्रकार का है, एक योजनाबद्ध अतिक्रमण है, एक बेबसी और लाचारी में किया गया अतिक्रमण है। तो जो योजनाबद्ध अतिक्रमण है, जो संगठित रूप से किया जाता है भूमि कब्जा के उद्देश्य से, और उस किसी सरकारी भूखंड पर कब्जा कर अवैध स्ट्रक्चर खड़ा करके जहां गलत या सही धंधा किया जाता है, अवैध तरीके से किसी को बसाया जाता है, तो वैसे अतिक्रमण पे बुलडोजर अगर चलता है तो उसका तर्क समझ में आता है। लेकिन इसी चपेट में कई ऐसे परिवार भी चले आते हैं जो भूलवश बहुत लंबे समय से वहां रह रहे थे, तो नियमतः उनको कहीं पुनर्वास करा के ही उनके उस सड़क पे खड़े छोटे से आशियाना को तोड़ा जाना चाहिए था। देखिए, कोर्ट ने कहा है कि जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर चलाइए, ध्वस्त कीजिए, लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का भी जिक्र किया है कि जिनको आप बेघर कर रहे हैं, कम से कम अस्थायी रूप से, मतलब टेम्पररी रूप से भी तत्काल उनको रहने के लिए कहीं जहां वो जीवन यापन तत्काल कर सके, छत मुहैया कराने के लिए कहा है। ठीक है। जिस प्रकार देखिए, अतिक्रमण अवैध है, वो तोड़ा जाना नियम संगत है, यह मैं भी मानता हूं, लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जिस हर्षोल्लास उत्साह के साथ लाठियों के जोर पे किया जा रहा है, अतिक्रमण स्थल पे अतिक्रमण के अवैध निर्माण को तोड़ने के साथ वहां उपस्थित लोगों में लाठियां बरसाई जा रही है। एक बार जरा ये उसको तस्वीर आप दिखाइएगा, उचित नहीं पुलिस कह अधिकारी सकते वाली ये हैं। जो तस्वीर थी वो जरा जी, दिखाइएगा। दिखाइए। वो जो तस्वीर है उसको धुंधला करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि जो पुलिस अधिकारी था उसका सिर फाड़ दिया गया है। ये देखिए, जरा देखिएगा, टीवी पर देखिएगा। अतिक्रमण हटाने गए ये लोग सरकारी काम कर रहे थे, और सरकारी काम में बाधा कौन पहुंचा रहा था, और जो बाधा पहुंचा रहा है उन पर एक्शन ना हो। जरा देखिएगा, ये भी आदमी है, चोट इनको भी लगती है, ये भी अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए नौकरी कर रहे हैं। चलेंगी वहां पत्थर भी चलेंगे ही। ये देखिए ना, हाँ, ये तो ड्यूटी करने गए थे ना अपनी। संतोष जी, मैं नहीं कह सकता हूं? इस हाँ, इसी के बाद आ रहा हूं, निंदा कुंतल होनी जी, इसी चाहिए। के बाद आ रहा हूं। हाँ। ड्यूटी करने गए थे, उनके साथ भी जो हुआ गलत हुआ। हिंसा किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन
अवैध अतिक्रमण के नाम पर सिर्फ गरीबों को न उजाड़ा जाए, बल्कि अवैध अतिक्रमण के नाम पर संगठित रूप से अतिक्रमण सर, करके ये बड़े प्रॉब्लम है भूखंडों पे कब्जा करने कि वाले बड़े हम- माफियाओं के खिलाफ भी सरकार को सर, कार्रवाई ये करनी प्रॉब्लम चाहिए। है कि हम किसी भी कानूनी कार्रवाई में गरीब और अमीर देखने लगते हैं। हम ये नहीं देखते हैं उसमें कि किसने सही किया है, किसने गलत किया है, और गलत किया है तो वो हटना चाहिए, नहीं हटना देखिए, चाहिए। गरीब और अमीर को एक चश्मा कुंतल जी से को कभी जरा देखा स्क्रीन पर भी नहीं लेकर जा आए। सकता। कुंतल जी कुछ कहना चाह रहे थे नहीं, आप? अमीर और गरीब, संतोष जी, मेरी तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब हम अतिक्रमण की बात कर रहे हैं तो उसमें अवैध और वैध कहां से आ गया? क्या दुनिया का कोई भी अतिक्रमण वैध होता है? अवैध और वैध की परिभाषा अतिक्रमण के साथ कैसे जोड़ी जा सकती है? कुंतल जी वो ये समझाने की अतिक्रमण कोशिश कर रहे हैं अतिक्रमण दरअसल, है। वो ये और समझाने की संतोष जी, कोशिश कर रहे हैं दरअसल, जब नगर नहीं, निगम की संतोष जी, टीम मैं समझ जब रहा बुलडोजर हूं। लेकर निकली तो वो पहले पूछे कि आप पैसे वाले हैं या आप पैसे वाले नहीं है। आप पैसे वाले नहीं है, संतोष आपका जी, घर मैं खड़ा सारी रहेगा, चीजें समझ आप रहा पैसे हूं। वाले आपका तोड़ दे। मैं ये सारी चीजें समझ रहा हूं, लेकिन जो सत्य है वो भी मैं समझा देता हूं। बिहार में 98% अतिक्रमण जो है वो सिस्टमैटिक है, वो संगठित है, वो माफियाओं द्वारा किया गया है, और एक दल के पोषक माफियाओं द्वारा किया गया है। 98% अतिक्रमण। सरकार की अपनी एक प्रक्रिया होती है। पन बिहारी जी बैठे हैं, बाकी भी हमारे साथी बैठे हैं, वो सब जानते हैं। सरकार ने बारंबार ये जो कह रहे हैं कि रोका क्यों नहीं, सरकार ने नोटिस दिया, नहीं रुके, फिर से कहा कि अतिक्रमण हटा लो, नहीं रुके। तो सरकार वेलफेयर स्टेट होने के साथ साथ कभी कभी पुलिस स्टेट भी होना पड़ता है सरकार को। जन कल्याणकारी सरकार को कभी कभी जन कल्याण करने के लिए पुलिस बल का भी प्रयोग करना पड़ता है। तभी हर जन कल्याणकारी सरकार के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट भी होता है। पहले नोटिस दिया गया, बारंबार नोटिस दिया गया, पर चूंकि यह अतिक्रमण संगठित है, माफिया डोमिनेटेड है, माफिया कंट्रोल्ड है, इसलिए उन्हें लगा कि हमारे आका तो जब पटना में 150 कट्ठे में जो मकान बना रहे हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं गरीब किसान का बेटा था, वैसे लोगों के प्रश्न राजकुमार जी, सीधा आरोप आप पर है, जवाब दीजिएगा। तो इस बात को समझेंगे नहीं। संतोष एक दल के प्रश्रय का अतिक्रमण है, और सबसे ज्यादा दर्द उसी दल को हो रहा है, क्योंकि ये माफियाओं के द्वारा कमाई का उस दल का, राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव के परिवार का लगभग बिहार के हर। ठीक है, राजकुमार जी से जवाब ले लेते हैं। राजकुमार जी से जवाब ले लेते हैं। राजकुमार जी, देखिए, बिना तथ्य, संतोष जी, ये बिहार का टेलीविजन है, बिना तथ्य की बात नहीं करना चाहिए। उनके पास इतने जमीन है, इतने एकड़ है, बिना कोई प्रमाण के हवा में बात करके नैरेटिव चेंज करने की जो यह सत्ता पक्ष का की जो अपनी एक नैरेटिव है, राजकुमार जी प्रमाण के साथ बता दें कितनी जमीन है। दरअसल वैध अवैध की बात राजकुमार जी आप प्रमाण के साथ बता दें जिनके अंदर मनुष्यता होगी, कितनी जमीन है, जो मानवतावादी दृष्टिकोण एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण होता है। क्या आप देख रहे हैं कि जिन लोगों के घर उजड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है, ठंड का समय है, उसके बच्चे चीख चिल्ला रहे हैं, बूढ़ी माँ है, उसके घर उजाड़ दिए गए, वो कहां जाएंगे? सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। कोर्ट ने भी कहा, हमारे वन बिहारी जी अभी कह रहे थे, कोर्ट ने क्या कहा? वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए। यह तो मानवता है, मनुष्यता है। आप 10,000 के नाम पर लोगों को, गरीब जनता को ठग लिए और उसका वोट ले लिए। और 30 सेकंड चाहूंगा, लगाने चाहिए कारखाने, लगाने चाहिए उद्योग, क्योंकि आज आप अकेले हैं, इसीलिए आप ही के पास आना पड़ेगा। जी राजकुमार जी, इम्पावर्ड कीजिए, इतने इम्पावर्ड कीजिए कि वह अपनी जमीन खरीद सके, अपने जमीन में घर बना सके। यह तो बेसिक बुनियादी तौर पर बिहार की यह समस्या इसलिए है कि वह जिनके घर उजाड़े जा रहे हैं, गरीबों के, दलितों के, पिछड़े के, उनके पास जमीन नहीं है। बिहार सरकार ने जो जातीय जनगणना कराया, उस जनगणना में निर्धारित है। ये कमाल की बात है। आपने अतिक्रमण करने वालों में दलित भी ढूंढ लिया, गरीब भी ढूंढ लिया, ओबीसी भी ढूंढ लिया, आपने उसका जातिकरण कर दिया। आपको मालूम है कि वो दलित था, ओबीसी था, आपने वहां पर जाकर नाम पूछे होंगे कि किसका घर टूटा, वो दलित था या नहीं था। संतोष जी, बिहार इसी को सियासत कहते हैं सर, इसी को सियासत करते हैं, कहते हैं। नहीं, कुंतल जी जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, उसके बाद राजीव जी के पास जा रहा हूं। जनगणना में किस जाति के पास भूमिहीन है, किस जाति के पास जमीन नहीं है, ये तो उस डाटा में है, उस तथ्य में प्रमाण है आपके पास।
संतोष जी, विपक्ष को और लालू प्रसाद यादव के दल को सब मिल जाएगा, लेकिन माफिया नहीं मिलेगा। 15 साल तक पूरे बिहार में इन्हें अपराधी और माफिया नहीं मिला था, क्योंकि सारे और अपराधी और माफिया तो इनके अपने थे। हमारे बुलडोजर को माफिया ही मिल रहे हैं और वैकल्पिक व्यवस्था है। वन बिहारी जी को मैं बता देना चाहता हूं कि सारी वैकल्पिक व्यवस्था है। 3-3 नोटिस देने के बाद बुलडोजर गए हैं, और उसके बाद भी अगर किसी गरीब के साथ उसको नहीं समझ में आ रहा है तो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। पर मेरा भी निवेदन है कि माफियाओं के चंगुल में फंसने से बंद करें। ये माफिया नियंत्रित करके अतिक्रमण करवाता है। राजीव जी की तरफ जा रहा हूं। राजीव जी, तो जो जब माफिया नोटिस दे दिया गया, एक नोटिस अतिक्रमण दिया है, गया, उसको हो सब सकता नहीं है समझ बख्शेंगे। में ना आया हो, दूसरा नोटिस पहुंचा हो सकता है नींद ना 3 टूटी हो, नोटिस दिए गए हैं, 3 नोटिस नोटिस देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर तो सड़कों पर घर होंगे, रेलवे स्टेशन पर आदमी चल नहीं पाएगा, पहले संतोष जी अस्पताल पहुंचने में देरी होगी, और अस्पताल सबसे पहुंचने में जब एम्बुलेंस देरी से पहुंचेगी तो मौतें भी होंगी। उन मौतों का हिसाब कौन देगा फिर? कुंतल जी, सबसे पहले कुंतल जी को मैं बता दूं कि पहले लालू जो फोबिया आपके अंदर भरा है ना, उसको बाहर निकालिए, क्योंकि आप इसी पार्टी कांग्रेस पार्टी से निकल कर गए थे, इधर का भी मजे लेकर गए थे और अब उधर सत्ता में बैठकर भी मजे ले रहे हैं। वो लालू की बात कर रहे हैं, नहीं दिखाइए। दूसरी बात मैं बताता हूं। दूसरी बात सुन लीजिए कि अगर आपको इतना ही बुलडोजर चलाने का शौक है ना, तो राजीव नगर अभी भी बसा हुआ है, जहां पे बहुत सारे जज, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स ने घर बना के रखा है। वो है अमीर लोग, उन पे कब बुलडोजर चला रहे हैं? ये जो ठेला हटा दे रहे हैं, किसी का दुकान हटा दे रहे हैं, कमाने वाले लोगों का जो उजाड़ रहे हैं, जिनके बच्चे अब रोड पे आ जाएंगे। और इस ठंड में जिस तरीके से वीडियो, आपने तो एक पुलिस का फटा हुआ सर दिखा दिया कि खून बह रहा था, वो वीडियो क्यों नहीं सार्वजनिक करते, जहां पे एक महिला को पुलिस ने सरेआम ढकेल दिया था, वो जमीन पे गिर गई थी। वो वीडियो कब से आप वायरल करेंगे, कब दिखाएंगे? दिखाइए, हिम्मत है संतोष जी तो आप दिखाइए वो वीडियो, किस तरीके से पुलिस ने जनता को, किस तरीके से महिला को, एक पुलिस कांस्टेबल, एक मेल कांस्टेबल महिला को टच कर सकता है क्या? तो उसमें नहीं दिखता है। संतोष जी, मैं आपसे ही सवाल करता हूं, एक मेल कांस्टेबल, संतोष जी, एक मेल कांस्टेबल एक फीमेल को टच कर सकता है क्या? ये संविधान है क्या आपका? ये संविधान है, आप जवाब दीजिए ना। हम कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी है राजीव जी, हमको कौन सा लाभ लेना है, राजनीतिक लाभ लेना कि हम इसमें फर्क करते हुए घूमे? किसी छोटे बच्चे पे लाठी चलाएंगे, उसका घर में बैठा हुआ बाप या उसकी मां बैठकर तमाशा देखेगा क्या? अगर उनके बच्चे पे लाठी चलाएंगे क्या? आज वो बच्चे फ्लाईओवर के नीचे रह रहे हैं और छोटे छोटे मतलब बच्चे हैं, इस ठंड में कहां जाएंगे? यही लोग जाएंगे कंबल बांटकर और फोटो खिंचाएंगे और सोशल मीडिया पे डालेंगे। इस पे डिबेट नहीं करेंगे। कॉर्पोरेट कल्चर, ब्लिंकिट जैसे लोग को जो अतिक्रमण के नाम पे छोटे छोटे जगह पे जिन्होंने वेयर हाउस लिया है, जहां पे लाइन से बाइक लगा रहता है, उसको कौन हटाएगा? अतिक्रमण के नाम पे मुंह नहीं खोलवाइए, नहीं तो मैं ना इनका धज्जी उड़ा के रख दूंगा। क्योंकि पटना में अगर जाइएगा तो पटना के ही जिला अध्यक्ष है ना, रूप नारायण मेहता जी हैं जिला अध्यक्ष, उनके यहां पे हजारों एकड़ में वहां जमीन, गर्मजरुआ जमीन पे कितने लोगों ने घर बना लिया। कब चलाएंगे बुलडोजर? कब चलाएंगे राजीव नगर पे बुलडोजर? सिर्फ गरीब का घर उठा के संतोष जी एक तरफा डिबेट नहीं कराइए। अगर डिबेट कराना है तो ऐसा डिबेट कराइए कि सबका साथ सबका विकास का जब नारा लेते हैं ना, तो ना गरीब हो ना अमीर हो, राजीव जी एक बराबर यहाँ पर तीन लोग ये जो अतिक्रमण है उसको डिफेंड कर रहे हैं। एक व्यक्ति उसमें बैठा हुआ है पैनल में, जो अतिक्रमण को लेकर बता रहा है कि ये कार्रवाई क्यों हो रही है, उसके बावजूद आपको लग रहा है कि ये एक तरफा डिबेट है। मैं अगर धज्जी नहीं उड़ा दिया, ये कुंतल कृष्ण जी आरोप लगाते तो जम भी जाता कि एक तरफा डिबेट करा रहे हैं आप, 3 लोगों को एक तरफा बिठा दिया है। ये राजीव जी आपका पक्ष भारी होने के बावजूद आप ये आरोप लगा रहे हैं। मेयर को मैं जवाब देता हूं, हर एक एरिया का धागा उघेरूंगा और मेयर जवाब अगर दे दी ना तो आप, तो राजीव जी किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? राजीव जी किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं आप? आप कब डिबेट कराएंगे संतोष जी? मैं तो डिबेट कर रहा हूं, में फुल बहुमत में है। मैं राजीव जी डिबेट कर रहा हूं, आप डेटा दीजिए। इतना ही आप डेटा क्यों नहीं दे रहे है ना? और अगर मेरी डिबेट का आप इंतजार कर रहे हैं तो ये जो अदालतें हैं, कोर्ट है, यहाँ क्यों नहीं चले जाते कि फला आदमी ने अतिक्रमण कर लिया, फला आदमी ने अतिक्रमण कर दिया? आप इंतजार किस बात का कर रहे थे? राजनीति का? तो जी बिहार यूपी में मैं वन बिहारी जी की तरफ जा रहा हूँ। कौन कितना घर गिरा सकता है? आपने वहाँ यूपी में गिराया था। मेरे पास समय कम है, वन बिहारी जी की तरफ जा रहा हूँ। वन बिहारी जी, लास्ट कमेंट इस डिबेट का आपका।
अगर विपक्ष को लगता है कि ये बुलडोजर एक्शन पूरी तरह से लीगल नहीं है, तो विपक्ष को इस बुलडोजर से किए जा रहे विध्वंस के चपेट में आने वाले परिवार के कष्टों और संकटों को देखते हुए उनके तरफ से पटना उच्च न्यायालय जाकर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ स्टे ऑर्डर लाने का काम करना चाहिए। और सत्ता पक्ष को यह देखना चाहिए कि ये बुलडोजर की गति जो है उसके नहीं, बुलडोजर की गति के नीचे सिर्फ गरीब नहीं आए, बल्कि बुलडोजर की गति के नीचे, बुलडोजर के पहिए के नीचे वैसे माफिया तत्व भी आए जो अतिक्रमण को धंधा बनाकर बैठे हैं। लाचार गरीब भले पीस रहे हैं, लेकिन माफिया तत्व तक अभी तक बुलडोजर नहीं पहुंच सका है। कुंतल जी अपनी बात आखिरी में कीजिएगा जल्दी से। भाई ऐसा है कि बताइए तो सही कहां कौन सा माफिया बैठा हुआ है। और राजीव मेहता जी, आपसे एक निवेदन है कि व्यक्तिगत प्रेस कॉन्फ्रेंस और व्यक्तिगत बातें मत किया करें, पूरे बिहार की बात है। आप में से किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि माफियाओं का और अतिक्रमण का समर्थन करना चाहिए तो मैं नहीं बोलता हूं मैं माफिया आप पता कराइए, आप सर्वे कराइए, आपकी सरकार है, गृह मंत्रालय आपके पास है। अगर मैं गलत रहूंगा तो मुझे फांसी चढ़ा दीजिएगा। यहाँ बैठकर झूठा डिबेट मत कराइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप करवाइए इसे, उजागर कीजिए ना। राजीव नगर का क्यों नहीं उजागर कर रहे हैं? राजीव नगर में आपके कितने भाजपाइयों के घर हैं आपको पता है? कुंतल जी, राजीव नगर में कितने भाजपाइयों के घर हैं पता है क्या? नाम लूं क्या? नाम लूं क्या? मैं सरेआम पूछ रहा हूं आपके डिबेट पे, कौन सा माफिया है जहां हमारा बुलडोजर नहीं चल रहा है, मुझे बताएं। राजीव जी इसका मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, किसी मैं बताता हूं, वोट के लिए मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। राजीव नगर में क्या कुछ हो रहा है उसका डेटा देने के लिए मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।